सर ये जो हम डिबेट में जो विषय है हमारा, इसमें और एड ऑन तो होना ही होना है, क्या आप देख पा रहे हैं क्या? क्योंकि ये वहां एक कहीं राहुल गांधी की थोड़ी सी खिन्नता इस पे भी दिखी थी हम लोगों को, कि वो जो चाहते थे कि आप पार्टी से वो जो समझौता है वो ना टूटे, वो बना रहे, लेकिन हुआ, और वो अभी विचारों के साथ में आगे बढ़ना है, कोई थोपा नहीं जा रहा है उनकी तरफ से। और दूसरा ये भी है कि कहीं ना कहीं एक जो सेकंड लीडर, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, हम उस पर भी डिपेंड रहे। जैसा इस तरफ है कि मोदी के भरोसे अकेले रहकर और आज बंटाधार की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, तो इन सब पर आपकी क्या ओपिनियन होगी, क्या आकलन आप करते हैं, क्या पाते हैं कि और सोने में सुहागा के लिए तो बहुत शीघ्र उतरने की संभावना होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उतरे? आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, निश्चित तौर पे जैसा रविंद्र जी ने कहा कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के जाने से, खड़गे के जाने से या सेंट्रल लीडरशिप के जाने से प्रभाव पड़ेगा और एक माहौल खड़ा होगा। अभी तो स्थानीय प्रदेश स्तर के नेता कैंपेन कर रहे हैं, हुड्डा सब संभाले हुए हैं, और जो कांग्रेस के पक्ष का माहौल है उसी को वो भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन उसको स्ट्रीम पे ले जाने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये दोनों भाई बहन का जरूरी है। ये जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं, प्रोग्राम खोल के नहीं है। कांग्रेस ने अपना कैंपेन एक तरह से स्टार्ट नहीं किया है। 22-23 से उनका कैंपेन स्टार्ट होगा। 4 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है 40 लोगों की, उसमें प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी भी हैं और सोनिया गांधी भी हैं। जी जी, सोनिया गांधी भी जा रही हैं। तो लेट, मतलब ये थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन आएंगे धमाके के साथ। इनकी रोड शो भी प्रियंका करता है, शायद मुझे लगता है सोनीपत में। बहुत बहुत डिमांड है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैंने बातचीत की है वहां, उनकी बहुत डिमांड है कि प्रियंका जी की रैली हो, प्रियंका जी का रोड शो हो जाए। ये सारी डिमांड्स वहां से हैं, ये प्रोग्राम कश्मीर से भी और यहाँ से भी। मेरी जानकारी जो है, ये सब प्रोग्राम बने हैं। ये प्रियंका गांधी जाएंगे। हाँ, जो ये कह रहे थे अश्विनी जी, वहां जम्मू में एक फेज का इलेक्शन हो गया और प्रियंका और राहुल वहां पे नहीं पहुंचे और उनकी रैली नहीं, जबकि मैं भारत जोड़ो यात्रा का समापन, आपको याद होगा, श्रीनगर में हुआ था। बिल्कुल। और मैं उसमें था, मैं गया था, और जिस तरह से उनकी जो राहुल गांधी की इमेज बनी थी, जो रास्ते में मैंने सुना, जो लोगों से बातचीत में सुना, लोग दीवाने थे राहुल गांधी के। नहीं प्रदीप जी, अभी हाल ही में देखा हमने, हाल ही में जब वो पहुंचे थे, वो हमने देखा उनका कि क्या दीवानगी है उनके प्रति। वो जो अभी नहीं, वो जो समापन यात्रा में भी जो मैं गया था, समापन में भी जो मैं गया था भारत जोड़ो यात्रा में, तो उसमें मैं घूमा था, वहां लोगों से, मेरी स्थानीय लोगों से बात हुई थी, जर्नलिस्टों से वहां लोकल बात हुई थी, तो लोगों ने कहा था कि क्रेज है। और मैंने ये भी देखा, महुआ मुफ्ती भी थी और उमर भी थे, स्टेज पे उल्लो भी थे, उल्लो भी गदगद थे और राहुल गांधी के लगातार बड़ाई कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने भी वहां वो बात कही जो इंदिरा गांधी बोलती थी कि ये मेरा घर है। राहुल गांधी ने इसी से स्टार्ट किया कि मैं अपने घर वापस आया। प्रियंका गांधी का जहां तक सवाल है, प्रियंका गांधी, देखिए, प्रियंका गांधी अच्छा बोलती है, अच्छा वक्ता है, जनता से कनेक्ट कर लेती हैं, रैली में माहौल बना देती हैं, ह्यूमर भी उनके उसमें है, सब कुछ है। और मैं तो इंदिरा गांधी को सुना हूँ, देखा हूँ कई बार, मतलब उनकी रैलियों में एज ए बच्ची, स्टूडेंट गया हूँ, उस समय जर्नलिज्म में नहीं था मैं। मुझे इंदिरा गांधी से कहीं प्रियंका गांधी का भाषण बेहतर लगता है। इंदिरा गांधी को अच्छा वक्ता नहीं मानते थे लोग उस समय। मैं बता दूं, उस समय 71-78 में इंदिरा गांधी को कोई बहुत अच्छा वक्ता नहीं मानते थे लोग, लेकिन प्रियंका बहुत अच्छा वक्ता है। आप याद कीजिए, कर्नाटक में जो उन्होंने जुमला कहा था पीएम पे, कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो ये रो रहा है कि मुझे गालियां दी जा रही हैं। मतलब जिस तरह उन्होंने उसको वो किया, बहुत जगह जिस तरह से, और कर्नाटक में उसका लाभ भी मिला इनको। लोकसभा में प्रियंका गांधी यहाँ सिरसा में गई थी, हरियाणा में गई थी, मुझे याद है, नया चक्र यात्रा है क्या उन्होंने मतलब वो किया था, एजेंडा पूरा, जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, जो वादे थे, 5-10 वादे, उन्होंने सिरसा में गिनाए थे। हरियाणा में प्रियंका की ज्यादा पूछोगे मुझे लगता है, क्योंकि हरियाणा की औरतें जो है वो पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस है। मैं अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश से कहूँ तो वेस्टर्न यूपी की, हरियाणा, ये औरतें जो पॉलिटिकल रूप से बहुत जागृत हैं, ये पॉलिटिकल बात करती हैं, इन्हें पॉलिटिक्स के बारे में अच्छी तरह मालूम होता। आप ये देखिए
विनिवेश फोगाट का मामला जो है वो जितना हर्ट किया यहाँ के महिलाओं को, वो मुझे लगता है, ये रविंद्र जी सही बताएंगे, कि पुरुषों से ज्यादा हर्ट किया। वो पीछे हैं, उसको लेके उसको बात कर रही है उस पर। तो ये महिला वोटर वहां 85 लाख के करीब हैं, 95 लाख के करीब पुरुष वोटर हैं। प्रियंका के उतरने से, और विनिवेश को भी रैली करनी है, विनिवेश को भी स्टार प्रचारक पर रखा गया है, इन दोनों से महिलाओं का मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा होगा महिला वोटर का कांग्रेस को, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। प्रियंका वहां भी जाती तो मुझे लगता है कि महिलाएं, जैसा बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी बता रही थी, जम्मू कश्मीर में बहुत फायदा होता है। मुझे अभी भी आश्चर्य, जम्मू कश्मीर में इन दोनों भाई बहनों का, अब गठबंधन की वजह से नहीं उतना हुआ, हरियाणा का सच पूछिए तो इलेक्शन अब स्टार्ट हुआ है। अब इसमें इसलिए स्टार्ट हुआ है कि केजरीवाल साहब घुस गए हैं। केजरीवाल साहब ऐसे तो घुसे नहीं है। मैं ये इत्तेफाक को नहीं, मैं 3 दिन से पचाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं पचा पा रहा हूँ कि जिस दिन समझौता तोड़ के आप पार्टी ने 20 कैंडिडेट दिए, उसके दूसरे दिन जो है इनकी जमानत हो गई। अच्छा, चीफ मिनिस्टर का पद इसलिए इनको छोड़ना पड़ा, इस शर्त पे जमानत हुई कि आप किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे, मतलब आप सीधे हरियाणा जाओ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का दायित्व आप निभा नहीं पाएंगे। वही हुआ। केजरीवाल दमखम लेके आज से हरियाणा उड़ेंगे, और आप देखिएगा मीडिया कैसे चेंज करेगी। मीडिया ने कल से देना शुरू कर दिया केजरीवाल का प्लान, केजरीवाल का ये, आप पार्टी 11 विधानसभाओं में डोर टू डोर घूमेगी। ये सब नुकसान कितना, वहां पे आप पार्टी की कोई औकात नहीं है। 1% 2% वोट मिला था उसको लोकसभा चुनाव में भी, और एक भी कुरुक्षेत्र की सीट दी थी उसको भी नहीं जीत पाया, जबकि 5 सीट कांग्रेस जीत गई थी। गठबंधन में इनको सीट दिया था कांग्रेस ने, और अभी वार्ता चल रही थी, बीच में तोड़ के आपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, 40 कैंडिडेट दे दिए, तो और भी देंगे आप। तो कुछ तो है इसमें मामला जी, कि जो जी। कह रहे थे रविंद्र जी की थर्ड त्रिकोणी बनाने का, इसीलिए बीएसपी है उसका समझौता हुआ, इसीलिए केजरीवाल को आए, मतलब हर साम दाम दंड जो है वो कर रही है बीजेपी। ऐसे में मुझे नहीं लगता कांग्रेस ढीला लेगी, मतलब मुझे लग रहा है कि अभी लेकिन वहां की जनता को निराशा तो हो रही है कि अभी तक दोनों लोग आए क्यों नहीं है। जहां ये लोग जाएंगे, माहौल उनके पक्ष में तो है ही, ये तो सब कह रहा है। 1 to 1 फाइट में भी इनकी एज है, 60-40 का मामला है। जी, जी। ये जो टुटपुटिया हैं, ये कितना डिस्टर्ब करेंगे, इस पे भी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन इस समय मौका है, मतलब निश्चित तौर पे सेंट्रल नेतृत्व को, कांग्रेस को ये दोनों स्टार पत्रकारों को अपना भेजना चाहिए, और सेकेंड फेज के इलेक्शन के पहले जम्मू कश्मीर में भेजना चाहिए। जम्मू कश्मीर का इलेक्शन मुझे हरियाणा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कई कारणों से।